नमस्कार दोस्तों, धीरे धीरे भारत और दुनिया में नास्तिक लोगों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। यानी वे लोग जो ईश्वर, अल्लाह, गॉड या किसी भी सुप्रीम शक्ति को नहीं मानते और ना ही उसमें विश्वास करते हैं। क्या साइंस और रैशनल थॉट ने धार्मिक संस्थाओं को चुनौती दी है? क्या जाति धर्म के आधार पर भेदभाव के कारण लोग नास्तिक हो रहे हैं, या फिर जापान, चीन या डेनमार्क जैसे विकसित देशों का असर है, या धार्मिक स्क्रिप्चर और मान्यताओं से लोगों का विश्वास ही उठ गया है? ये तो काला सच है कि धर्म के कारण नाजियों ने तकरीबन 60 लाख यहूदियों की हत्या कर दी थी, जिनमें से 15 लाख तो बच्चे थे। धर्म के कारण 5000 साल तक ब्राह्मणों ने शूद्रों का दमन किया, उसके कानों में शीशा पिघला कर डाला। धर्म के कारण कई युद्ध हुए हैं और आज भी युद्ध हो रहे हैं, लेकिन इस 5 दशक में ऐसा क्या हुआ जो लोग धर्म छोड़कर नास्तिकता की ओर बढ़ रहे हैं? आइए जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में इसके पीछे के रोचक कारण और उसके इफेक्ट। ओम नमः शिवाय का जाप एक शूद्र की जबान से 2020 का डाटा बताता है कि दुनिया में 7% लोग नास्तिक थे और ये आंकड़ा दिन ब दिन इंक्रीज होता जा रहा है। शायद आने वाले दशक में ये आंकड़ा 30% से भी ज्यादा पहुंच सकता है। 23 के वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू के अकॉर्डिंग दुनिया में सबसे ज्यादा नास्तिक लोग चीन में रहते हैं। 91% लोग किसी भी धर्म को नहीं मानते। दूसरे नंबर पर है जापान के पॉपुलेशन में से 86% लोग नास्तिक हैं। ऐसे ही स्वीडन में 78%, यूके में 72%, डेनमार्क में 68%, ऑस्ट्रेलिया में 70%, बेल्जियम में 72%। 2022 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत में नास्तिक लोगों की संख्या 18% है। जो लोग नास्तिक होते हैं उनके बिलीवर्स रिलीजन टीचिंग और स्क्रिप्चर्स की बजाय साइंटिफिक रीजनिंग और रैशनल थॉट के बेस होते हैं। लेकिन नास्तिकता कोई नई फिलोसॉफी नहीं है, बल्कि इसके रूट एशियाई सिविलाइजेशन के तक जाते हैं। प्राचीन ग्रीक भाषा के आरंभिक भाग में एथो शब्द मिलता है, जिसका अर्थ होता है ईश्वर विहीन। इस शब्द को पहली बार निंदा के शब्द के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। मोटे तौर पर इसका अर्थ अधर्मी होता था और कुछ शोधकारों का मानना है कि नास्तिकता शब्द फ्रांस के एथी से लिया गया है और अंग्रेजी में लगभग पहली बार 1587 में दिखाई देता है। पिछले कई सदियों से साइंस, टेक्नोलॉजी, रीजनिंग के बीच हमेशा डिबेट चलती रही थी, लेकिन रिसेंट टाइम में साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग और टेक्नोलॉजी इनोवेशन की रैपिड एडवांस के कारण एक बड़ा सा शिफ्ट आया है, जिसने एथिज्म को बढ़ावा दिया है। जैसे जैसे यूनिवर्सिटी में मिस्ट्री साइंटिफिक डिस्कवर करके उस पर पर्दा उठ रहा है, वैसे वैसे एथिज्म आगे बढ़ रहा है। पहले जब भी कुछ होता था तो वो हम भगवान को जिम्मेदार ठहराते थे, लेकिन एडवांटेज की वजह से धीरे धीरे हम एक्सप्लोरेशन ढूंढने लग रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर कई लोग चेचक रोग को शीतला का नाम दे दिया था, यानी शीतला माता, उसके मंदिर बना दिए, उसे भगवान का रूप दे दिया था। लेकिन 18वीं सदी में इस बीमारी से लगभग 4 लाख यूरोपियन लोगों की मौत हो गई थी। 1/3 तो अंधे हो गए थे। 20वीं सदी में लगभग 300 से 400 मिलियन लोगों की मौत के जिम्मेदार सिर्फ शीतला या चेचक रोग था। लेकिन एडवर्ड जेनर ने वैक्सीन बनाई और वैक्सीन से आज पूरा देश या पूरा विश्व रोग से नाबूद हो गया। पहले कई लोग बारिश के लिए प्रार्थना करते थे और पूजा अर्चना किया करते थे, लेकिन आज रेनफॉल को साइंटिफिक सिस्टम से फ्लो किया जा सकता है, जिससे ये पता चल जाता है कि बारिश कब होगी, कहाँ होगी और कैसी होगी। यानी नेचुरल प्रोसेस और ओरिजिन लाइफ के बारे में नॉलेज के कारण ट्रेडिशनल रिलीजन को चैलेंज किया है। इतना ही नहीं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने बिना किसी रिलीजन के हेल्प से सोसाइटी को मदद की है, चाहे हेल्थ केयर हो, एग्रीकल्चर हो, कम्युनिकेशन स्किल हो। साइंस की वजह से लोगों की प्रॉब्लम के प्रैक्टिकल सॉल्यूशन मिले, जिससे वो सुप्रीम पावर की नीड को कम कर दिया है। फिलोसॉफी, साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी में भी एडवांसमेंट के कारण लोगों में सेक्युलर और एथिज्म बढ़ा है। दोस्तों, एक समय था जब हम किसी भी प्रकार के प्रिंट मीडिया, बुक्स, न्यूज़पेपर और मैगजीन पर निर्भर होते थे, लेकिन आज इंटरनेट के साथ एक बड़ा ही रेवोल्यूशन आया है, जिसने पूरी दुनिया को इंफॉर्मेशन देना आसान जरिया बना दिया है। इंटरनेट के जबरदस्त इम्प्लीमेंट के कारण आज कोई भी इंफॉर्मेशन आपकी उंगलियों के फिंगरप्रिंट पर है। उसकी वजह से भी लोगों में रिलीजन बिलीफ्स कम हुए हैं। इस डिजिटल वर्ल्ड में लोग डिफरेंट व्यू को एक्सप्लोर कर रहे हैं और ट्रेडिशनल रिलीजन की टीचिंग को भी क्वेश्चन कर रहे हैं। जब तक लोगों के लिए इंफॉर्मेशन पाना आसान नहीं था, तब तक रिलीजन कम्युनिटी सारा नैरेटिव सेट करती थी। यही रिलीजन कम्युनिटी बताती थी कि क्या सही है और क्या गलत, और सारे लोग इस चीज को मान लिया करते थे।
और रिलीजन कम्युनिटी बताती थी कि सुप्रीम पावर को मानना चाहिए और उनकी पूजा करनी चाहिए। धार्मिक ग्रंथों में जो भी लिखा है वो सही है और उसे हम काउंटर नहीं कर सकते, लेकिन आजकल बहुत सारे एथिस्ट लोग उसको काउंटर कर रहे हैं, कई सारे क्वेश्चन पूछ रहे हैं और लोग रिलीजन टेक्स्ट को एग्जामिनेशन भी कर रहे हैं। सदियों पहले लोग एथिज्म को प्रैक्टिस करते थे, लेकिन ऐसे लोग माइनॉरिटी में थे, जिसके कारण वो लोग अपने नास्तिकता को अंदर ही छुपाए बैठे थे। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब वो सोसाइटी में ओपनली एक्सेप्ट करते हैं और उन लोगों का ये मानना है कि ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिनके लिए उन्हें शेम्ड होना चाहिए। लेकिन ये एथिज्म आजकल इतना ज्यादा पॉपुलर हो क्यों रहा है? इसके पीछे भी कई सारे कारण हैं। पहले लोग अपने कम्युनिटी का रिलीजन बिना सोचे समझे एक्सेप्ट करते थे, लेकिन आजकल नॉलेज और इंफॉर्मेशन बढ़ने के साथ साथ सोशल एटीट्यूड में भी चेंज आया है। एथिज्म पॉपुलर होने का एक और भी बड़ा मेजर रीजन, पहले के मुताबिक आजकल कई सारे फेमस लोग ओपनली एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वो नास्तिक हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हैरी पॉटर के स्टार डैनियल रेडक्लिफ ने एक इंटरव्यू में ओपनली एक्सेप्ट किया कि वो नास्तिक है। लेखक सलमान रशीद भी खुद को नास्तिक मानते हैं। सिर्फ यही नहीं, फेसबुक और इंस्टा के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग भी अपने को नास्तिक कहते हैं। हमारे बॉलीवुड के जाने माने डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा, जाने माने एक्टर प्रकाश राज, बाहुबली पिक्चर बनाने वाले राजा राममौली और आज की दौर में ऐसे फेमस यूट्यूबर ध्रुव राठी भी खुद को नास्तिक के रूप में आइडेंटिफाई करते हैं। ऐसे पॉपुलर लोग ओपनली एक्सेप्ट करते हैं, इसकी वजह से एथिज्म प्रमोट भी होता है। दुनिया में ऐसे भी कई लोग हैं जो नास्तिक लोगों को एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन ऐसे लोगों का आंकड़ा दुनिया में तेजी से कम हो रहा है। कई यूनिवर्सिटियों का मानना है कि नास्तिक लोग अच्छे, अहिंसक और विवेक होते हैं। नास्तिक लोगों का खुद का मानना है कि कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, कभी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए और ना ही किसी को नीचा दिखाना चाहिए। कभी किसी को जाति, धर्म, अमीरी, गरीबी की वजह से डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। यही दूसरी ओर धर्मांध और धार्मिक लोग उल्टा ही मानते हैं। कास्टिज्म, डिस्क्रिमिनेशन, ऊंच नीच, वर्ण व्यवस्था, शायद यही कारण है कि ज्यादा लोग नास्तिकता की ओर बढ़ रहे हैं। और कहीं न कहीं धार्मिक स्क्रिप्चर्स भी इसकी जिम्मेदार हैं। धर्म में ऐसी बातें लिखी गई हैं कि बिलीव करना अनबिलीवेबल है, जिसकी वजह से एथिस्ट लोग क्वेश्चन करने लग रहे हैं और उनको जवाब न मिलने की वजह से एथिज्म की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। पब्लिक पर रिलीजन इंस्टीट्यूट की पकड़ भी कमजोर है। एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाऊं तो कुछ समय पहले बागेश्वर धाम की कंट्रोवर्सी शुरू हुई थी, जहां उन पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर आरोप था कि वह कोई भी ट्रिक को यूज करते लोगों को गुमराह कर रहे हैं, लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। इसी तरह क्रिश्चियनिटी प्रचार करने वाले प्रोफेट बजिंदर नाम के व्यक्ति ऑन स्टेज लोगों की बीमारी को ठीक करने का दावा करते थे। इस तरह रिलीजन लीडर्स पर जो आरोप लगते हैं, इसकी वजह से भी रिलीजन रिड्यूस होता है और लोग एथिज्म की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। 2019 की ये रिपोर्ट देखो। इन आर्टिकल में रोमन कैथोलिक पर यौन एसोल्ट के आरोप लगे थे। 2022 की इस्लामिक कल्ट लीडर आदनान पर सेक्सुअल के चार्ज लगे थे और कोर्ट ने 8600 साल की सजा सुनाई थी। और हमारे फेमस आसाराम पर भी रेप केस का आरोप है और वो इनकी सजा भुगत रहे हैं, जिसकी वजह से हजारों लाखों लोग आंख मूंद के जो विश्वास करने लग रहे थे, उन लोगों का विश्वास टूटा और अपनी समागम में लाखों लोगों की भीड़ जमा करने वाले निर्मल बाबा पर भी फोबरी के चार्ज लगे हैं। ये सिर्फ चंद उदाहरण है, ऐसे हजारों लाखों उदाहरण मिल जाएंगे आपको। रिलीजन को एक्सपोज करने वाले बाबाओं का इस तरह के घोटालों में सिर्फ रिलीजन को ही नहीं, रेपुटेशन को भी डैमेज करते हैं। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं और एथिज्म भी सिक्के का दूसरा पहलू है। एक तरफ साइंस, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट और बेटर एजुकेशन की वजह से सुप्रीम पावर को इग्नोर कर रहे हैं या फिर उसे चैलेंज कर रहे हैं, वही दूसरी ओर कई सारे डॉक्टर ऐसे हैं जो कुछ भी काम करने से पहले भगवान को नमन करते हैं या फिर वो पूजा अर्चना करते हैं। एक तरफ से हमने सम्राट अशोक को भी देखा, वह बुद्धिज्म के लिए अपने पुत्र और पुत्री को श्रीलंका भेजा था। वही दूसरी तरफ हमने पुष्पमित्र शुंग को भी देखा, जिसके लिए कहा जाता है कि जिसने सिर्फ 84,000 बुद्धिस्ट लर्निंग सेंटर को तोड़ा, बल्कि बुद्धिस्ट मंक को भी मौत की घाट उतार दिया और बुद्धिस्ट के सिर लाने वाले के लिए हजारों का इनाम भी रखा था। मतलब नास्तिकता बढ़ रही है, लेकिन भगवान को मानने वालों लोगों की भी कमी नहीं है। और हमें देखना ये रहेगा कि आने वाले समय में दोनों चीज एग्जिस्ट करती है या फिर सिर्फ नास्तिक लोग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।